ओके दोस्तों, एक बार वापस से आ गए हूं आपसे बातचीत करने के लिए। दिस इज सनडेक मसाला, जहां पे आप ही के सवालों के जवाब देता हूं मैं, जो भी आपने पूछे होते हैं यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। इस बार भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के मैं जवाब देने वाला हूं। बड़ा मजा आएगा, तो जल्दी से दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है यहाँ पे आरडीएम ने, बोलते हैं कि अभी सेल में कौन सा फोन बेस्ट बाय रहेगा बजट 50 के। तो भाई आप किधर जाना चाहते हो वो आप देखो, बिकॉज 50,000 के बजट में देखो वन प्लस वगैरह के काफ़ी अच्छी डील्स आपको मिल सकती हैं, आईक्यू वगैरह की डील्स मिल सकती हैं, सैमसंग के बहुत सारी डील्स हैं, आईफोन्स जो है वो आप देख सकते हो। तो मतलब सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। तो मतलब 50,000 का एक काफ़ी अच्छा खासा बजट है, बट डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चाहिए मैं तब रेकमेंड करता। अदरवाइज सिर्फ बोल देना कि हाँ बेस्ट ये है, तो देखो बेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ आपकी यूजेज के ऊपर, आपकी ज़रूरतों के ऊपर जो है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वैभव वर्मा, बोलते हैं कि भाई अब लग रहा है जिम मोटिवेशन आ गई है फाइनली। अरे भाई मोटिवेशन डेफिनेटली आ गई है, तगड़े वाली। मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे या कहीं पे भी एवरी डे देयर इज नो स्किप डे, मतलब कभी ऐसा है ही नहीं कि वर्कआउट ना हो। एंड बेसिकली मोटिवेशन की बात किया ना, इट जस्ट अबाउट कि एक रूटीन बनना चाहिए। मैं 2020-21 में एकदम रेगुलरली करता था, एंड ऑफ 2021 में छूट गया, और एक बार छूटा तो फिर वो 3-3.5 साल तक छूटा रहा। फिर अभी मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा डाइट पे कंट्रोल स्टार्ट किया था, बिकॉज कई बार ट्रैवलिंग के टाइम पे स्पेशली, या कुछ ना कुछ आप खा लेते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम किया था, और फिर अप्रैल से फाइनली जिम स्टार्ट किया है। बट अभी तो रेगुलरली चल रहा है, एंड आई होप कि इस बार कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए बीच में। नेक्स्ट इज फ्रॉम सिलिकन स्क्राइब, बोलते हैं एप्पल वॉच की हेल्थ चेकलिस्ट में नया हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। पिछले साल स्लीप एपनिया का फीचर आया था, बट स्टिल नॉट अवेलेबल इन इंडिया। व्हाट इज द रीजन एंड विल इट बी एवर अवेलेबल? भाई देखो डिपेंड करता है ना, लोकल हर एक कंट्री में, स्पेशली जब हम हेल्थ केयर वगैरह की बात करते हैं ना, तो देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस, सर्टेन सर्टिफिकेशंस जिनको क्लियर करना है, और उसके बाद में फिर यू कैन हैव एनी सच फीचर। तो दैट्स द रीज़न, क्योंकि कुछ चीज़ें केवल यूएस ओनली हैं, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग रीजन्स अवेलेबिलिटी होती है बहुत बार। वंस द क्लियरेंस इज रिसीव्ड तो एप्पल डेफिनेटली इसको जो है वो लेके आ जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कब होगा और क्या इसका फ्यूचर होने वाला है। नेक्स्ट इज फ्रॉम संगमेश, बोलते हैं नमस्कार गौरव भैया, माय क्वेश्चन इज एप्पल इवेंट में आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा था? यार संगमेश भाई देखो, फेवरेट फ़ोन तो सारे ही थे। सारे ही से मेरा मतलब ये है, देखो मैं पर्सनली प्रो सीरीज यूज़ करने वाला हूँ, वो देख के अच्छा लगा कि उसके अंदर क्या क्या नए नए इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। 17 को देख के बहुत अच्छा लगा कि क्या सॉलिड वैल्यू बन गया है अभी ये और ज़्यादा फॉर एनीवन टू गेट आईफोन। तो आईफोन 17 बहुत सॉलिड है। एयर को देख के अच्छा लगा कि इतने स्लीक डिज़ाइन के अंदर भी कितना कुछ एप्पल ने पैक किया है। और जो हम आईफोन फोल्ड की बात कर रहे हैं, जो कि अगले साल आएगा, तो उसके लिए समझ लो ग्राउंड तैयार हो रहा है कि इतना स्लीक भी अगर एक एक पैनल हो तो मतलब फ़ोन काफ़ी सॉलिड रहने वाला है। तो डिपेंड्स, मतलब मेरे को तो सारे अच्छे लगे थे, और बिकॉज इस फील्ड में हूँ तो ऐसा कुछ भी जब होता है इवेंट वगैरह, या व्हेनेवर एनीथिंग न्यू कम्स अप, तो काफ़ी अच्छा लगता है, एंड सबको ही जो है वो यूज़ करने का मन भी करता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे गोपाल ने, बोलते हैं iPad Air 4 जन में iPadOS 26 इंस्टॉल करें या नहीं? बीटा इंस्टॉल किया था, बहुत डर लग रहा है, रोल बैक किया है। अरे डरने की क्या बात है मेरे भाई, आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास iPad Air 4 जन आप यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली iOS 26 को इंस्टॉल करो, स्टेबल उसका अपडेट आ गया है, काफ़ी सॉलिड नए फीचर्स हैं, उनको ट्राई करो, यूज़ करो, और मज़ा आएगा आपको। इसमें डरने की क्या बात है यार, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रॉम हिमांशु, बोलते हैं कि आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स परचेज करने के लिए कॉस्मिक ऑरेंज कलर कैसा रहेगा? अरे भाई करो बिल्कुल, कॉस्मिक ऑरेंज भी ले लो, और डीप ब्लू भी ले लो, और सिल्वर भी ले लो, और मतलब सी कलर का क्या है यार, देखो एट द एंड तो इट्स द फोन, उसके ऊपर आप केस लगाओगे, कुछ और यूज़ करोगे, वो एक बात है। और बाकी पता नहीं क्यों मैंने कभी इतना प्रेफरेंस दिया नहीं है किसी स्पेसिफिक कलर को इन जनरल। कॉस्मिक ऑरेंज डेफिनेटली लुक्स नाइस, एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर कलर है ये, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, और रीसेल वगैरह टाइम पे भी जो है डिमांड कई बार रहती है, तो वो एक पॉइंट है। आई मीन व्हाई नॉट, इफ़ यू आर गेटिंग इट, लेना है तो ले लो यार। हुज़ैफ ने सवाल पूछा है, बोलते हैं गुरुजी आईफोन 17 या 16 प्रो लेना चाहिए? मेरा तो नॉर्मल यूज़ है। यार देखो नॉर्मल यूज़ अगर आपका है तो आईफोन 17 आप ले सकते हो, प्रमोशन आ गया है अभी, सिरेमिक शील्ड 2 भी आ गया है, ब्राइटनेस बढ़ गई है, सेल्फी कैमरा जो है वो भी इम्प्रूव्ड है विद द न्यू सेंटर स्टेज फंक्शन। टेलीफोटो कैमरा आप ज़रूर मिस करोगे, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारे सॉलिड अपग्रेड्स आपको मिलेंगे। तो अब आपको प्रो वाला वो फील चाहिए ही चाहिए कि भैया मेरे को प्रो में ही जाना है, तो अलग बात है। अदरवाइज आईफोन 17 इज स्टिल अ सॉलिड चॉइस। 256 GB की स्टोरेज भी आपको मिलेगी, तो वो भी एक एडवांटेज है। हाँ टेलीफोटो कैमरा में लैग करेगा, बाकी तो इट्स अ वेरी गुड फोन।
अभी ने सवाल पूछा है, नमस्ते गौरव भैया, प्लीज सजेस्ट बेस्ट वे टू शेयर डेटा मोस्टली वीडियोस फ्रॉम आईपैड टू विंडोज लैपटॉप। यार आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं विंडोज यूज़ नहीं करता हूँ ना, तो मेरे को अभी करंटली क्या चल रहा है उसका कोई आइडिया नहीं है, बट आई एम श्योर कि ऐसे काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल होंगे जो कि काइंड ऑफ लाइक एयर ड्रॉप काम करेंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है आपको उसके लिए कोई अलग से ऐप वगैरह डालना पड़े, तो वो एक चीज़ हो सकती है, बट आई एम श्योर कि विंडोज़ और एप्पल के बीच के अंदर भी डेटा मूव करने के लिए एयर ड्रॉप की तरह बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आप थोड़ा सर्च करो, आपको ज़रूर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम मोहम्मद शरीक, बोलते हैं लग रहा है मोटोरोला ने पूरा यूट्यूब ही खरीद लिया। और यूट्यूब तो नहीं खरीदा, लेकिन लगता है कि बहुत सॉलिड एड इन्वेंटरी जरूर खरीदी है, बिकॉज पिछले काफ़ी वीडियोस में ये वाले कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो लगता है कि वीडियोस में आपको मोटोरोला के एड्स बहुत रेगुलरली आ रहे हैं। तो आई मीन लुक्स लाइक शायद ऐसा कुछ किया होगा मोटो ने। नेक्स्ट इज फ्रॉम सृष्टि दास, बोलते हैं गुरुजी व्हेन यू टॉक अबाउट ई स्पोर्ट्स एंड ऑल अदर थिंग्स इट्स सच अ मैच्योर ओपिनियन गिवन बाय यू। आई मीन आई जस्ट ट्राई टू, बिकॉज मुझे लगता है ना कि मेरी जिम्मेदारी है यार कि मैं एक सही मैसेज स्प्रेड करूं और सही चीज़ को प्रमोट करूं। तो अगर हम देखेंगे आज तक इतने 10 साल हो गए हैं कि कभी कोई बेटिंग ऐप, कभी कोई इस तरह की कोई भी ज़रा सी भी मतलब एक इतना सा भी अगर कुछ मैंने किया हो तो ना, आई हैव नेवर डन एनी सच थिंग। जो लोग पागल बना रहे होते हैं, मेरे को लगता है यार क्यों, मतलब लूटने पे लगे हुए हैं अपने ही फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को धक्के में धकेल रहे हैं उनको एक तरीके से खड्डे में। तो मुझे लगता है कि ना यार, एटलीस्ट मैं तो ये ना करूं। और मुझे क्योंकि एक तरीके से इस जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि अभी आई एम 34, तो आप लोग जो आप 18 के हो, कोई 20 का है, कोई 22 का है, कोई 16 का है, कोई 13 का है, कोई 25 का है, मतलब एटलीस्ट इफ़ आई कैन गाइड यू इन अ सर्टेन वे, क्योंकि मैंने शायद थोड़ी लाइफ देखी है, मतलब मुझसे बड़े भी आप व्यूअर्स हो सकते हैं काफ़ी सारे, मैं तो खैर सीखता ही हूँ, लेकिन जो अभी स्कूल कॉलेज आप जो स्टूडेंट्स हैं ना, तो I just feel like कि why not spread something which might be helpful for you. Next question is from अनुराग पाठक, बोलते हैं कि सैमसंग फोल्ड 7 को ट्राईपॉड पे लगाने से हिंज में कोई प्रॉब्लम हो सकता है? यार आई डोंट थिंक हिंज में कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, उसको खोल के मत लगाओ, दैट आई वुड स्टिल से, बिकॉज लगाने वगाने के चक्कर में इंटरनल स्क्रीन पे डैमेज वगैरह ना पड़ जाए। बट अगर वो फोल्डेड पोजीशन में है और अगर आप एक नॉर्मल ट्राईपॉड यूज़ करते हो, कोई स्मार्टफोन माउंट यूज़ करते हो, तो दिक्कत क्या आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट इज फ्रॉम गौतम, बोलते हैं विच वन शुड आई परचेज, S25 अल्ट्रा और iPhone 17 Pro Max, प्लीज सजेस्ट। अच्छा जी, ओके। भाई देखो, अगेन समझना इस बात को, दोनों बहुत अच्छे फ़ोन हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे फ़ोन हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पसंद क्या आ रहा है, आप करंटली क्या चीज़ यूज़ करते हो, आप फ़ोन को किस चीज़ के लिए काम में लोगे, उसके हिसाब से अपना फैसला बनाओ। इसमें कोई गलत जवाब नहीं है। S25 अल्ट्रा सॉलिड स्मार्टफोन, मतलब मज़ेदार। आईफोन अगेन मज़ेदार। तो आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए यार। मतलब मैं अगर बोलूँ कि इसमें से कोई एक लेता, मैं ये लेता, मतलब ये कंपेयर करना, मतलब ये वाली बात हो गई कि मैं लैम्बोर्गिनी लूँ या फरारी। यार दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं ना। मतलब अब आप देखो कि आपको क्या ज़्यादा लगता है कि नहीं यार आपको फरारी वाला फील चाहिए या आपको लैम्बोर्गिनी का चाहिए। मतलब दिस इज हाउ आई वुड से। नेक्स्ट इज फ्रॉम सौमिक, बोलते हैं कि माई क्वेश्चन फॉर यू, ऐड अ क्वेश्चन, वीवो इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब विद कैमरा एंड क्रिएटिंग आउटस्टैंडिंग कैमरा टेक्नोलॉजी, व्हाई आरंट सैमसंग एंड एप्पल डूइंग द सेम, कैन यू एक्सप्लेन दैट? अच्छा यार देखो, ऐसा नहीं है कि एप्पल और सैमसंग नहीं कर रहे हैं। वीवो येस, रिसेंटली मैंने देखा है काफ़ी सॉलिड काम कर रहा है वीवो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैमरा, बट देन अगेन एप्पल एंड सैमसंग दे अगेन ट्राई टू प्ले सेफ, नंबर 1, और उनके अपग्रेड साइकिल्स थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं कंपेयर टू व्हाट द अदर कंपनीज डू। वो थोड़े से स्लो, धीरे धीरे इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स लेके आते हैं, थोड़ा सा सॉलिड काम करते हुए, थोड़ा सा बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करते हुए, एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा नहीं करते हैं, बट दिस इज़ हाउ द कंपनीज ऑपरेट। अब ये नहीं है कि जैसे लेट्स से कार की एग्जांपल ले लो, तो कोई एक कंपनी होगी जो बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि इसमें ये स्क्रीन, इतने कैमरा, इतना ये वो सब कुछ डाल दिया है, और दूसरी एक कार कंपनी है जो कि फोकस कर रही है कि इंजन हमारा सॉलिड है और सब कुछ हमारी चीज़ें सॉलिड है, फीचर्स दो कम भी होंगे तो स्टिल इट्स ओवरऑल अ गुड प्रोडक्ट। तो एक तरीके से आप वैसे कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चौधरी प्रिंस, बोलते हैं कि आई हैव 2 क्वेश्चंस, डू यू रेकमेंड यूजिंग बैक कवर, स्क्रीन प्रोटेक्टर and keyboard cover for MacBook? If not, why? And for MacBook, what would you suggest to store a data in SSD या फिर dual drive considering the price difference? यार देखो, सबसे पहली बात तो जहाँ तक बात करते हैं ना स्क्रीन प्रोटेक्टर की, मैक पे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, मतलब मत लगाओ, बिकॉज बंद ही रहेगा और जब खुला है तो फिर उसमें ऐसा कहाँ क्या क्या गिर रहा है। एंड स्क्रीन बहुत अच्छा है इसका, तो आई डोंट थिंक यू शुड हैव अ स्क्रीन प्रोटेक्टर।
कीबोर्ड कवर को भी मैं मना करूंगा, बिकॉज ना वो बहुत बेकार सा लगता है, आप ढंग से फील नहीं करोगे, टाइपिंग वाइपिंग ढंग से नहीं हो पाती है, फिर उसमें मिट्टी विट्टी लग जाती है, मतलब इट रूइंस द प्रॉपर फन ऑफ अ मैक। कवर आप जरूर ले सकते हो, बट उस पर ध्यान रखना कि ज़्यादा ना बल्कि कवर ना हो, बिकॉज वरना क्या होता है ना, मैक में जो हिंज है वो बहुत अच्छी है इसकी, एकदम स्मूथली ऑपरेट करती है, बट कई बार अगर कवर में वेट ज़्यादा होता है ना तो वो हिंज पे जोर पड़ता है उसका। तो थोड़ा सा स्लीक अगर आपको लेना है कवर तो ले सकते हो, वरना स्किन लगा लो, स्किन इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव। जहाँ तक बात है डेटा स्टोर करने की, तो यार देखो SSD इज़ अ बेटर सोल्यूशन। ड्यूअल ड्राइव आपको लगता है हाँ प्राइस बहुत कम है दिस दैट, बट देन इट्स नॉट अ रिलायबल सोर्स। और दूसरी बात, आप अगर हम बात करें स्पीड्स की, तो बहुत स्लो रहेगा डेटा मूव करना बिटवीन अ ड्यूअल ड्राइव कंपेयर टू SSD। तो इसलिए मैं SSD में इन्वेस्ट करने को बोलूँगा। बाकी अगर बजट टाइट है और कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, तो ड्यूअल ड्राइव टेम्परेरी सोल्यूशन आप ले सकते हो, बट इट इज़ अगेन नॉट समथिंग विच आई वुड रिकमेंड फॉर डेटा स्टोरेज। हाँ, कॉपी पेस्ट करना, मूव करना एक बार को वो भी चल सकता है, बट नॉट टू स्टोर लॉन्ग टर्म, बिकॉज इतना रिलायबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विवेक, बोलते हैं क्या हाल बना रखा है गुरुजी, कुछ लेते क्यों नहीं? अरे भाई बिल्कुल लेता हूँ ना, 2 टाइम प्रोटीन 1 टाइम क्रिएटिन और क्या चाहिए। और हाल एकदम सॉलिड है, कभी आके मिलो जिम में तब बात करेंगे, क्या कमॉन यार। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे ऋतिक ने, बोलते हैं कि सर मैंने कभी आईफोन यूज़ नहीं किया है, बजट 40K का है, आईफोन 15 लो या फिर S24? यार देखो, यूज़ नहीं किया है का मतलब अब आप यूज़ करना चाहते हो क्या? अगर चाहते हो तो ले लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार पता नहीं दिस दैट क्वेश्चन दिमाग में है, तो एंड्रॉइड में रहो, मतलब अब आपके ऊपर है। यूज़ नहीं किया का मतलब ये थोड़ा है कि यूज़ करोगे तो करंट लग जाएगा, मतलब पीपल मूव ऑल अराउंड बिटवीन एप्पल एंड एंड्रॉइड एंड वाइस वर्सा ऑल द टाइम। तो मतलब आपको देखना है कि आप कितने ओपन हो, आपका काम कितना ओपन है जो आप अपने आईफोन में कर सकते हो। या आपको लगता है कि नहीं यार मतलब मेरे तो बस की नहीं है, एंड्रॉइड इज़ द थिंग दैट आई वांट, तो फिर आप एंड्रॉइड में जाओ। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे गौरव ने, बोलते हैं कि नमस्ते सर, क्या आपने सोनी एक्सपीरिया, एसूस ज़ेनफोन, ZTE या मीजो का कोई फ़ोन यूज़ किया है, और अगर किया है तो उनका UI कैसा है? यार मैंने सोनी का यूज़ किया था कुछ टाइम के लिए, बहुत पहले की बात है। सेम गोज़ फॉर एसूस। ज़ेनफोन नहीं किया, बट इनका ROG वाला मैंने यूज़ किया थोड़ा बहुत कभी कभार। मीजो ZTE मैंने कभी यूज़ नहीं किया। एंड आई मीन जो आप सवाल पूछ रहे हो मेन स्ट्रीम है ही नहीं यार, और अब UI वगैरह इनके बेसिक्स होते हैं, सोनी का बेसिक होता है, एसूस का भी मोस्टली बेसिक टाइप का होता है, स्टॉक वाले होता है इनका। उसके अलावा ZTE, मीजो आई हैव नो आइडिया भाई, ट्रस्ट मी, आई हैव नो आइडिया। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे तस्लीम अंदर ने, बोलते हैं कि FunTouch OS 16 कब आएगा? यार FunTouch OS 16 जो है वो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, लगता है अभी ओरिजिन आना चाहिए, तो येस दैट माइट बी द नेक्स्ट अपडेट, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर दैट। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे मनोज ने, बोलते हैं कि व्हाट्स द वॉच यू आर वेयरिंग इन दिस वीडियो? तो मनोज भाई, इन दिस वीडियो का मतलब पता नहीं आप उस एपिसोड में मैंने क्या पहना था, बट राइट नाउ आई एम वेयरिंग Audemars Piguet रॉयल ओक परपेचुअल कैलेंडर। फन फैक्ट, ये वॉच ना सब कुछ बता देती है सिवाय एक चीज़ के, मतलब मोरलेस। तो यहाँ पे टाइम ऑफ कोर्स वॉच दिखाएगी ही, टाइम के अलावा डेट बता रही है, डे बताती है, मंथ बताती है, लीप ईयर बताती है, मून फेज बताती है, वीक कौन सा चल रहा है नंबर वो ही बताती है, लेकिन सेकेंड्स नहीं बताती है। सेकेंड्स के अलावा सब कुछ है इस घड़ी में। काफ़ी मतलब थोड़ा अभी शौक चढ़ रहा है घड़ियों का। अदरवाइज़ आपको पता होगा मैं एप्पल वॉच पहनता था बहुत टाइम से, बट अभी जब से मैंने वूप स्टार्ट किया है ना, तब से थोड़ा सा वो भी लगता है कि हाँ अब तो घड़ियाँ पहन सकते हैं। अगला क्वेश्चन इज़ फ्रॉम संदीप पवार, बोलते हैं कि गुरुजी ऑनर मैजिक V5 बेस्ट है या आईफोन 16 प्रो? अगेन दोनों अलग अलग डोमेन के फ़ोन है भाई, अब इसमें बेस्ट मैं कैसे बोल दूं कि ये बेस्ट है और ये बेस्ट नहीं है। मतलब समटाइम्स आई फील कि आप सवाल थोड़ा सोचो तो सही, एनालाइज तो करो कि एक आप कंपैरिजन कर रहे हो कि गुरुजी बताओ मर्सिडीज़ ई क्लास बढ़िया है या रेंज रोवर, कैसे कंपैरिजन है ई क्लास और रेंज रोवर का, कम ऑन, या लैंड क्रूज़र बढ़िया है या एक दूसरी आप बीच में सेडान घुसा दो कोई। तो मतलब अगेन यार दिस इज़ नॉट राइट थिंग टू कंपेयर। दोनों ही फ़ोन अच्छे हैं, डिपेंडिंग आपको क्या चाहिए। आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए था तो आईफोन आपके लिए नहीं है 16 प्रो। आपको एक सॉलिड कैमरा चाहिए तो ऑनर मैजिक V5 आपके लिए नहीं है। यू हैव टू डिसाइड ना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रक्षित ने, बोलते हैं कि आई नीड अ कॉम्पैक्ट फोन फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 3 to 4 years बैलेंस्ड यूज, इज S23 गुड फॉर मी इन 2025? यार मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ये बात नहीं बोलूँगा कि S23 इज़ गुड फॉर यू इन 2025। द रीज़न इज़ कि आपको 3-4 साल अगर यूज़ करना है, S23 जो है वो रफली 2.5 साल पुराना फ़ोन हो चुका है, 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उसको। तो अब उस केस में ऑल्दो सैमसंग लंबे टाइम तक अपडेट्स वगैरह दे देता है, बट देन अगेन शायद आपको 3-4 साल थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच पड़ जाए। S24 पे अगर आप जा सकते हो बाय स्ट्रेचिंग योर बजट, देन आई कैन से कि हाँ 3-4 साल शुडंट बी एन इशू और आप फ़ोन को आराम से यूज़ कर पाओगे।
अगला सवाल पूछा है यहाँ पे केशव ने, बोलते हैं गौरव भाई आपका स्क्रीन टाइम कितना है फ़ोन पे? यार फ़ोन पे मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम है, मैंने आपको बताया भी था एक बार, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रफली लाइक दैट। बट मैक पे मेरा बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कई बार तो वैसे ही खुला पड़ा होता है, स्टैंड बाय पे रहता है, तो उस चक्कर में वो काउंट होता रहता है। बट आई ट्राई टू कीप माई स्क्रीन टाइम थोड़ा सा लो ही। फ़ोन पे तो डेफिनेटली लो है, मैक पे है ज़्यादा, बट देन फिर वो काम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और प्लस मेरा सारा एंटरटेनमेंट मैं इधर करता हूँ। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे देखूंगा अगर, तो मैं टीवी पे नहीं देख सकता, मैं टैब पे नहीं देख सकता, मोस्ट केसेस में आई यूज़ अ मैक। तो ये सीन है थोड़ा सा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे निमय ने। निमय बोलते हैं गुरुजी डू यूज़ ट्रू कॉलर इन योर फोन्स एंड इज़ ट्रू कॉलर सेफ टू यूज़? यार मैं तो पर्सनली देखो यूज़ नहीं करता हूँ ट्रू कॉलर, और या बाकी सेफ, इसमें सेफ्टी वाला क्या सीन है, करो यूज़ आराम से, मतलब पता लग जाएगा आपको कौन कॉल कर रहा है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अजय, बोलते हैं नोकिया में अच्छा कौन है क्या? अच्छा फ़ोन पूछा है या कौन सा पूछा है? 30,000 के अंदर बजट में पूछा होगा। कुछ नहीं है भाई नोकिया में अच्छा, कुछ है ही नहीं अच्छा। नोकिया को नो कर दो आप, मतलब नोकिया तो खैर अब रहा ही नहीं है, तो HMD हो गया है। बट ना, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग जस्टिफाइड इन एनी बजट इन HMD और नोकिया। दोस्तों बस यही थे सारे सवाल जिनके आपको जवाब मिल गए हैं। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना, आपको पता है क्या करना होता है, यू जस्ट नीड टू यूज़ #बोलोगुरुजी। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पर जाके ट्वीट कर सकते हो, और इंतजार कर सकते हो अगले संडे का एक बार वापस से ऐसे ही बातचीत जो है वो हम करते रहेंगे हर बार की तरह। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं आपसे दोस्तों अगले एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।